गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आइए हम रस के अगले भाग में प्रस्तुत हैं। हम लोग देख रहे थे श्रृंगार रस, जिसमें मैं आपको श्रृंगार रस की परिभाषा बताई थी और श्रृंगार रस की परिभाषा के साथ साथ हमने उसके दो भाग भी बताए थे, जिसमें पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा मैं आपको वियोग श्रृंगार रस बताई थी। और इसमें उदाहरण भी बताया गया था, और जो कि उदाहरण है राम के रूप निहारति जानकी कंगन के नग परिछाई, याते सबे सुधि भूल गए कर टेक रही पग टारति नाई। इस प्रकार हम देखेंगे कि इस उदाहरण में स्थाई भाव रति प्रेम है, जो संयोग श्रृंगार रस यानी कि श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति प्रेम है, और चाहे वो संयोग हो या वियोग हो उसमें रति प्रेम ही स्थाई भाव व्याप्त है। और इसमें हम दूसरा देखेंगे विभाव। विभाव के दो भाग आपको बताए थे, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन को भी दो भागों में विभाजित किया गया था, आलंबन और आश्रय के रूप में। इस आलंबन विभाव को हम विषय के रूप में भी देख सकते हैं। इसका यह मुख्य रूप से इसमें हमें यह देखना है कि आलंबन का अर्थ ही होता है सहारा, मतलब जो भाव उद्दीप्त हो रहा है वह किसके सहारे उद्दीप्त हो रहा है। तो आलंबन विभाव यानी कि राम के सहारे यह भाव उद्दीप्त हो रहा है, और आश्रय किसके हृदय में यानी कि सीता के हृदय में भाव उद्दीप्त हो रहा है। मैं पुनः आपको राम के रूप निहारति जानकी कंगन के नग परिछाई, याते सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पग टारति नाई। इस पंक्ति का अर्थ मैं फिर से बता दे रही हूं कि स्वयंवर सभा में धनुष के तोड़ने के पश्चात जब राम विजयी घोषित होते हैं तो सीता तैयार हो जाती है वरमाला लेकर, और राम के गले में वरमाला डालने के लिए वह सामने आगे बढ़ती है। राम को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर वह राम के रूप को देखना चाहती है, राम को एक बार अपने आंखों से देखना चाहती है। वह प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख पाती है, तो राम ने जो कंगन हाथों में धारण किए होते हैं उसकी नग जो होती है, पारदर्शिता उसमें होती है, उसकी परछाई में राम को देखती है, और राम के अत्यधिक मनोहारी रूप को देखकर सीता अत्यधिक सुधि बुद्धि भूल जाती है, खो देती है। उसके कर हाथ जो है वह स्थिर हो जाते हैं, पग टारति नाही, और आगे उसके पैर भी नहीं बढ़ते हैं। कहीं कहीं यहाँ पग के स्थान पर कहीं, क्योंकि कहीं अनेक उदाहरणों में आप देखेंगे कि यह जो प्रस्तुत पंक्ति है उसमें कहीं पग या कहीं पल इस प्रकार से यहाँ दिखता है। यदि पग टारति नाही तो इसका अर्थ सीधे तौर पर उसके पैर आगे, सीता मैया के पैर आगे नहीं बढ़ पाते, और पल टारति नाही यानी कि जैसे समय भी थम सा गया है, उसके अर्थ में हम इस प्रकार देख लेंगे। और क्षेत्रीय भाषा का जो एक प्रभाव पड़ता है, यदि रचनाकार अपनी किसी क्षेत्र विशेष बोली के अनुसार यदि रचना करते हैं तो वहां पर जो हिंदी के शुद्ध रूप वर्तनी में थोड़ी बहुत परिवर्तन आपको दिखाई देता है। और इसमें भी जैसे कि कहीं कहीं भूली में आप मात्रा में परिवर्तन देखते हैं, जैसे ला पर छोटी की मात्रा है और इसका शुद्ध रूप भा पर बड़ाव की मात्रा है, और रूप में भी कहीं कहीं आपको बड़ा हो कहीं दिखता है, कहीं छोटा हो। तो जो शुद्ध रूप है वह मैं इधर आपको बता दे रही हूँ कि जिस तरीके से पंक्तियां बताई गई है, जो शुद्ध रूप है वह इस उदाहरण में मैं आपको बता दी हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। और इसके अर्थ के साथ साथ स्थाई भाव रति विभाव आलंबन विभाव में राम है, क्योंकि
राम को देखकर, यानी कि वह असहारा रस उत्पन्न होने का वह राम ही है। किसके हृदय में? तो सीता के हृदय में है। उद्दीपन, अत्यधिक उद्दीप्त होने का, यह जो स्थायी भाव है रति प्रेम, वह अत्यधिक उद्दीप्त हो रहा है। राम का जो रूप है, मनोहारी रूप है, उसे देखकर मनोहारी रूप अत्यधिक उद्दीप्त कर रहा है रति प्रेम को। और इसमें अनुभव हम देखेंगे, सीता के द्वारा राम को एकटक देखा जाना, यह शारीरिक क्रियाकलाप के रूप में आप देख सक रहे हैं कि नजरों के माध्यम से सीता को एकटक देखा जाना। और इसके बाद हम संचारी भाव देखेंगे, जिसमें कि स्मृतिहीनता या हर्ष आदि हम देख सकते हैं कि व्यक्ति भूल जाता है अत्यधिक प्रसन्नता के कारण कि इतने सुंदर मनोहारी श्री राम हैं जिनको मैं वरमाला पहनाने जा रही हूँ। तो यह भाव आप संचारी भाव को उत्पन्न होता हुआ देखते हैं। इस प्रकार से विभाव, अनुभव और संचारी भाव के योग से रति, स्थायी भाव, नायक या नायिका के हृदय में जब उत्पन्न हो, दोनों में से किसी एक के ही हृदय में वह जागृत हो जाए, आनंद की अवस्था तक पहुंच जाए, उससे परे पहुंच जाए, तब वहां श्रृंगार रस का संचार होता है। और यहां हम संयोग श्रृंगार रस देखते हैं। अगला मैं आपको वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण बताऊंगी। आइए अब देखते हैं दूसरा वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस। यदि इसकी परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा में हम देखते हैं जहां रति स्थायी भाव, पहले तो इसमें स्थायी भाव देख लेते हैं। रति, प्रेम, ये स्थायी भाव है। जहां रति स्थायी भाव, नायक नायिका, नायक नायिका के अलग होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से के संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होकर वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस रूप से रूप में अभिव्यंजित हो
अभिव्यंजित हो उसे वियोग या विप्रलंभ वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार रस पुष्ट होकर वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार रस रूप में अभिव्यंजित हो उसे वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार रस कहते हैं। आइए देखते हैं वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार रस रति प्रेम स्थायी भाव है। परिभाषा में देखते हैं, जहां रति स्थायी भाव नायक नायिका के अलग होने पर विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार रस रूप में अभिव्यंजित हो उसे वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर नायक और नायिका की उपस्थिति ना होकर किसी एक की उपस्थिति है, दोनों की उपस्थिति नहीं बल्कि उनमें से किसी एक की उपस्थिति होना अनिवार्य है। और नायक या नायिका किसी एक के ना होने पर वे दुखित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और इसमें रति प्रेम वह विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर परिपूर्ण होकर वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार रस का अनुभव कराता है और इस रस के रूप में अभिव्यंजित होता है। इसे ही वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार रस कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे नायक या नायिका काफी अवसाद की स्थिति में दिखते हैं। आगे हम उदाहरण देखेंगे हम लोग। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। तुम देखी सीता मृग नयनी। यह जो है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, ये आप देखेंगे कि जब सीता अपहरण हो जाता है और उस जो रावण है वह सीता को उठा ले जाते हैं और इसके उपरांत रावण के उठा ले जाने के बाद सीता कराह कर रोने लगती है और जब वापस श्री राम आते हैं सीता को ढूंढते हैं तो सीता वापस नहीं मिलती है और वो परेशान हो जाते हैं, हताश, और बिल्कुल उनकी सुधि बुद्धि भी असहनीय सी हो जाती है, वह खो जाते हैं अपने आप को। और इस प्रकार हम देखेंगे कि काफ़ी दुखद अवसाद की स्थिति में वह आते हैं राम और इधर उधर ढूंढते फिरते हैं सीता को। और प्रत्येक प्रकृति में व्याप्त फूल हैं, पत्ते हैं, पेड़ हैं और जितने भी जीव जंतु हैं सभी से पूछते चलते हैं कि सीता माता, सीता को आपने देखा, सीता को तुम लोगों ने देखा। तो इसमें यही जो पंक्तियां दिखाई गई हैं यह वही है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। कि मृग नयनी यानी कि
हिरण की आंखों वाली, यह विशेषता सीता की है कि हिरण जैसी आंखों वाली जो सीता है, इस सीता को क्या तुम लोगों ने देखा है? हे खग, हे मृग, पक्षी या मृग हिरण के लिए प्रयोग किया गया है। हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी यानी कि मधुमक्खियों के झुंड के लिए भी प्रयोग किया गया है। वह हर किसी से पूछते ढूंढते फिर रहे हैं, सुधि बुद्धि खो बैठे हैं। स्थिति उनकी काफी दयनीय हो जा रही है। रावण के उठा ले जाने के बाद की स्थिति यहाँ दिखाई गई है। और इसमें हम देखेंगे कि स्थायी भाव यदि हम देखते हैं तो वियोग श्रृंगार रस होने के कारण यह रति है स्थायी भाव। रति और इसको प्रेम के रूप में कोष्ठक में हम लिख देते हैं। और इसके बाद आलंबन विभाव और आश्रय विभाव देखेंगे। विभाव का जो है रूप भेद है, आलंबन कौन है और आश्रय कौन है, आप लोग खुद ही बता सकते हैं। सहारे किसके सहारे यह चिंता का विषय यानी कि वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ है, तो किसके सहारे यह हुआ है? तो आप लोग जान रहे हैं कि यह दुख जो उत्पन्न हुआ है यह किसके सहारे हुआ है, कि किसके न उपस्थित होने की वजह से हुआ है, तो यह सीता ही है। और किसके हृदय में वियोग का भाव उत्पन्न होता है रति जागृत होकर, तो ये आश्रय आप देखेंगे यह राम है, श्री राम। इस प्रकार से आलंबन और आश्रय हम लोगों ने सीता और राम को देख लिया है। अभी हम लोग देखेंगे अनुभाव, जो कि अनुभाव है वाचिक मानसिक क्रियाकलाप आदि। तो यहाँ पे क्रियाकलाप आप देखेंगे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो अनुभव है कि पूछना, ढूंढना, हर फूल पत्तों से या खग मृग से, तो अनुभव हो गया पूछना, ढूंढना, इस प्रकार से आदि, यह आपका अनुभव होता है। उद्दीपन हम देखेंगे, जिसमें सीता की अनुपस्थिति, सीता की अनुपस्थिति यहाँ उद्दीपन विभाव है। और इसके बाद हम संचारी भाव देखेंगे। संचारी भाव में हम प्रिय के जो की स्मृति जो है, याद स्मृति देख सकते हैं, विषाद देख सकते हैं, चिंता देख सकते हैं आदि, यह संचारी भाव के अंतर्गत है। तो हम लोगों ने देख लिया कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यह वियोग श्रृंगार रस का अति उत्तम उदाहरण है। इसमें स्थायी भाव रति प्रेम है, आलंबन सीता है, क्योंकि सीता के न रहने पर यहाँ राम के हृदय में भाव उत्पन्न होता है। आश्रय राम हो गए, क्योंकि जिसके हृदय में, तो राम। अनुभव यानी कि शारीरिक मानसिक जो भी ढूंढना आदि, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूछना, ढूंढना। फिर हम आगे देखेंगे उद्दीपन, सीता की अनुपस्थिति उद्दीप्त करती है चीजों को।
और अत्यधिक विषाद की स्थिति उत्पन्न होती है, और संचारी भाव स्मृति, विषाद, चिंता आदि। यह आप इसके अंग और इन अनुभाव और विभाव संचारी भावों के योग से ही यहाँ रति स्थायी भाव जब वो परिपक्व अवस्था में पहुंचकर वियोग श्रृंगार रस का अनुभव कराता है। अगला हम देखेंगे शांत रस। तीसरा हम देखेंगे शांत रस। पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में हमने उसके दो भाग आपको बताए थे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, और इस प्रकार से यह दूसरा नंबर होता है। शांत रस, इसमें स्थायी भाव देखेंगे निर्वेद, स्थायी भाव निर्वेद है। इसमें वैराग्य की स्थिति भी सामने आती है, वैराग्य। अब परिभाषा देखते हैं। जहां पर भक्ति, नीति ज्ञान, वैराग्य, धर्म या संसार से, धर्म या संसार से विरक्ति, आदि प्रसंगों का का वर्णन हो और हृदय शांत हो जाए, तो वहां शांत रस होता है। इस प्रकार हम देखते हैं, यदि शांत रस तो स्थायी भाव निर्वेद वैराग्य है। परिभाषा, जहां पर भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म या संसार से विरक्ति आदि प्रसंगों का वर्णन हो और हृदय शांत हो जाए, तो वहां शांत रस होता है। यानी कि जो निर्वेद है, जो वैराग्य का भाव है, वह व्यक्ति के हृदय में सुषुप्तावस्था में है, लेकिन भक्ति की बात हो या नीति की बात हो, ज्ञान की कोई बात हो जिसमें वैराग्य की स्थिति दिखाई देती है, या धर्म से संबंधित हो, या संसार से विरक्ति, अलगाव, संसार से अलग होने की बात आती है, आदि प्रसंगों का वर्णन होता है, तो हृदय में वह निर्वेद जो है, वह वैराग्य स्थायी भाव जो है, वह दीप्त हो जाए, वह संचरित हो जाए, और फिर हृदय बिल्कुल शांत हो जाता है। हृदय के शांत होने के साथ ही वहां शांत रस का संचार होने लगता है। शांत हृदय कैसे शांत होता है? जब वह सच्चाई से वाकिफ हो जाता है, जब हृदय या व्यक्ति विशेष को यह समझ में आ जाती है बात कि संसार कुछ है नहीं,
इस संसार में ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। सारी चीजें मोह माया के बंधन से लिप्त है और व्यक्ति को ईश्वर के चरणों में ही मरणोपरांत जाना होता है, मृत्यु के पश्चात जाना होता है। और इसी वजह से उनको यह ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर के अलावा इस संसार में कहीं कोई और नहीं है, और इस तरीके से उनका हृदय शांत हो जाता है। तो ऐसे में ही शांत रस का संचार होने लगता है और व्यक्ति वैराग्य की, निर्वेद की स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ हम शांत रस देखते हैं। आइए उदाहरण हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह इसमें उदाहरण बनते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं, शांत रस का उदाहरण है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बसे विशाल, अधर सुधारस मुरली राजति, उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबदर साल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मीराबाई अपने हृदय में श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, और आपको पता है कि मीराबाई कृष्ण की काफी भक्त रही हैं। श्री कृष्ण को हृदय से वह अपना मानती आई हैं और अपना हृदय उन्होंने श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया था। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो जाती रही हैं कि वह सुध बुध खो बैठती रहीं, और अंत में यह भी कहा गया है यह भी कि श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और मीराबाई को मुक्ति देते हैं। वह अपने पूरे जीवन में सिवाय श्री कृष्ण के किसी और ईश्वर की आराधना नहीं करती हैं। उन्हें श्री कृष्ण की आराधना के करने के कारण काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा, संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो उनकी पंक्तियां यहाँ है जिसमें उन्होंने कहा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण मेरे नैनों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, जिन्होंने वह उनके रूप, आकार, उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं कि मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, जो उन्होंने मुकुट पहने हुए, धारण किए हुए हैं, वह उसमें मोर है, मोर का मुकुट है, उन्होंने धारण किया है। मकराकृति, मकर के आकार का की जो उन्होंने कुंडल धारण की हुई है कान में, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण लाल तिलक उन्होंने भाल कपाल में, ललाट में धारण किया हुआ है, लगाया हुआ है। अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, उनकी मूर्ति, उनके मुख की जो आभा है काफी मनमोहक है। उनकी सूरत सांवरी है, सांवले रंग के हैं वे। नैना बसे विशाल, उनके नैना भी काफी विशाल हैं, जो नेत्र हैं। अधर सुधारस मुरली राजति, यानी कि जो मुरली वो धारण किए हुए हैं, जो मुरली राज कर रही है उनके अधर पर, होठों पर, वह मुरली काफी सुरीली ध्वनि से बजती है। यानी जो श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं वह काफी सुरीली ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है। उनके होठों पे मुरली राजती है, विराजती है, और काफी मधुर ध्वनि वह छेड़ती है। उर बैजंती माल, और यानी कि उनके हृदय पर
वैजंती की माला उन्होंने धारण की हुई है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितटी शोभित नुपुर शब्द रसाल। उन्होंने जो कमरबंद धारण किया हुआ है उसमें भी छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं, और जो नुपुर है उनके चलने से जो नुपुर की ध्वनि निकलती है वह काफी रसीली है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। अंत में कहा गया कि मीरा के जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, वह सभी संतों को सुख देने वाले हैं, वह कोई और नहीं है, वो वही गोपाल हैं जो वन वन गांवों को चराते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण को अपने नैनों में उपस्थित होने की आराधना करती हैं, और ऐसे श्री कृष्ण जो काफ़ी मनमोहक मूर्त के हैं और जिनकी रूपरेखा इस पंक्ति में दिखाई गई है, इस पद में है। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा स्थायी भाव है, आलंबन विभाव, उद्दीपन, अनुभाव देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो स्थायी भाव, क्योंकि यह शांत रस है और इसमें स्थायी भाव आपका निर्वेद और यह वैराग्य स्थिति है। वैराग्य आलंबन विभाव यदि हम देखते हैं, आलंबन विभाव तो कृष्ण का सौंदर्य, आश्रय किसके हृदय में कृष्ण के प्रति आसक्ति भाव दिखाई दे रही है कि कृष्ण के प्रति लगाव। कृष्ण को कौन अपने नैनों में बसने की बात करता है, यह कोई और नहीं है, वह मीराबाई है। यहाँ हम मीराबाई को लेते हैं, यह मीराबाई है और वो कृष्ण के सौंदर्य से विभूत है। कृष्ण को अपने नजरों में, अपनी आंखों में बसने की आराधना करती है। तो सहारा तो कृष्ण का सौंदर्य है और आश्रय यहाँ मीराबाई हो गई है। और इसके बाद हम देखेंगे उद्दीपन। उद्दीपन में ईश्वर के प्रति आसक्ति की भावना हम देख सकते हैं, और यह है आसक्ति, इंद्रियों की आसक्ति, इंद्रियों की आसक्ति। उद्दीपन है कृष्ण से अत्यधिक लगाव, यह भी उद्दीपन, इसको इंद्रियों की आसक्ति, या फिर कृष्ण से अत्यधिक लगाव, की यह उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आप देख सकते हैं उनकी भक्ति है। और फिर अनुभाव हम देखेंगे कि किस प्रकार से अनुभाव यहाँ शारीरिक मानसिक चेष्टाएं या वाचिक चेष्टाएं नजर आती है। तो आराध्य के चरणों में रति, आराध्य के चरणों में रति, प्रेम, आराधना, यह आप अनुभाव के रूप में इसको देखेंगे। इस प्रकार अनुभाव आराध्य के चरणों में रति या प्रेम हम देख रहे हैं। और अंत में संचारी भाव है। तो संचारी भाव में ईश्वर
के प्रति जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, मति, इसको हम देख सकते हैं कि जो मति है ईश्वर के प्रति है, वह संचरित होती है। और फिर मति के साथ हम मोह देख सकते हैं, ईश्वर के प्रति मोह, लगाव, मोह या लगाव, उसको हम देख सकते हैं आदि। यह संचारी भाव होता है। इस प्रकार से हमने जो देखा है कि बसु मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बसे विशाल, अदर सुधारस मुरली राजति, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट, शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो परिभाषा के अनुसार यदि हम देखते हैं तो इसमें परिभाषा में बताया गया है कि जहाँ पर भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म या संसार से विरक्ति आदि प्रसंगों का वर्णन हो और हृदय शांत हो जाए तो वहाँ शांत रस होता है। इस प्रकार से भक्ति के अनुरूप हम देखेंगे कि मीराबाई किस प्रकार ईश्वर की भक्ति में ही लीन हो गई हैं और ईश्वर की आराधना कर उन्हें अपने हृदय में बसाकर वह शांत भाव का अनुभव करती हैं और स्थायी भाव, निर्वेद, वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से हृदय चित्त शांत हो जाता है और यहाँ शांत रस का संचार होने लगता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस पद में स्थायी भाव, निर्वेद, वैराग्य देखा है, शांत रस का आलंबन विभाव, कृष्ण का सौंदर्य हमने देखा है, आश्रय मीराबाई है, मीराबाई के हृदय में ही ईश्वर की आराधना भक्ति का वास है और जागृत स्थिति आती है। आलंबन कृष्ण के सौंदर्य की वजह से ही यह आश्रय मीराबाई हो जाती हैं। उद्दीपन में इंद्रियों की आसक्ति, कृष्ण से अत्यधिक लगाव, यह हम देखते हैं उद्दीपन में यह उद्दीप्त करने की स्थिति आती है, अत्यधिक लगाव ही है। अनुभव में आराध्य के चरणों में रति या प्रेम, यह देख लेते हैं हम, आराध्य के चरणों में रति या प्रेम, और संचारी भाव, मति, मोह, लगाव आदि हम इसको देख लेते हैं। इस प्रकार से यह रस के जो अन्य आपको हमने दो भाग, और पहले भाग में श्रृंगार के दो भाग जो संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार आपको हमने बताया था, और अगला निशांत रस की व्याख्या बताई है परिभाषा के साथ, मैंने उसके उदाहरण के साथ स्पष्टीकरण किया है। अगले जो रस है उसमें हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।